नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना सनातन चैनल में। दोस्तों, अगर अपने सनातन धर्म के अच्छे विचार और जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करता रहेगा। ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच। दोस्तों, ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है, यह आज भी शोध का विषय है। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना गया है। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक है सावित्री का शाप, और दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर सदाशिव से असत्य वचन कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। अब यह कितना सच यह तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारण मानकर खारिज करते हैं। हालांकि सच्चाई यह भी है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थीं, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था वे भृगु ऋषि की पुत्री थीं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का शाप दे दिया था। गुर्जर इतिहासकार के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुर्जर महिला थी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को बदनाम करने के लिए या अनजाने में इन 4 श्लोकों का गलत अर्थ मध्यकाल से ही निकाला जाता रहा है। वाचन दुहित्रं तन्वी स्वयंभूर्हति मन अकामा चक्मेक्षत सकाम इति न श्रुतम श्रीमद्भागवत प्रजाप्ति वै स्वा दुहितर्मभ्यधावत दिव्मित्यन्य आहुरुष समितने ता ऋष्यो भूत्वा रोहिता भूतामभ्य तं देवा अपश्यन् अकृता वै प्रजाप्तिः करोति इति ते तमैच्छन् य एन्मारिष्यति तेषा या घोरतमास्तन्व आस्ता एकधा संभरन् ताः संभृता एष देवोभवत् तं देवा अब्रिवन् अयं वै प्रजाप्तिः अकृता अकय इमं विद्य इति तथेत्यब्रवीत् त अभ्यायत्य अविध्यत सविद ऊधो उदप्रप्तत एत्रे ब्राह्मण 3/333। अथर्ववेद का श्लोक। सभा चमा समितिश्चावता प्रजाप्तेर्दुहितो संविदाने येना संगच्छा उपमा स शिक्षात् चारु वदानि पितर संगतेषु। ऋग्वेद का श्लोक। पिता यस्त्वा दुहितर्मधिष्केन क्षमया रेतः संजग्मानो निषिंचन स्वाध्योजन्यन ब्रह्मा देवा वास्तोषपति व्रतपा निर्तक्षण। ऋग्वेद 10:61-7। यह जानना जरूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजाप्ति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजाप्ति की दुहिता यानी बेटियों जैसा माना जाता था। ब्रह्मा को प्रजाप्ति भी कहा जाता है, इस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती श्वेत रंग की थी, लाल रंग की नहीं। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, शत्रुपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है।
संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। श्री भागवतानंद गुरुजी के अनुसार सरस्वती का शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं दो हैं, उसी तरह सरस्वती भी दो हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा ईश्वर से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। शाक्त परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है, प्राधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्राधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री है उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। पुराणों में हेरफेर, मध्य और अंग्रेज काल में पुराणों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ गड्ढमड्ढ हो चला है। हालांकि इस पर शोध कर इस भ्रम को स्पष्ट किए जाने की आज ज्यादा जरूरत है। यह आलेख किसी भी तरह का दावा नहीं करता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।